प्रशांत महासागर की धाराएं। देखिए, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग कवर करता है। ठीक है, और सबसे विशेष बात तो ये है कि प्रशांत महासागर जो पुरा काल का पैंथालिसा था उसी का बचा हुआ भाग है। सबसे प्राचीन महासागर कह सकते हैं कि ये है। इसकी सीमाओं की अगर बात की जाए तो पूर्व में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। देख लेते हैं इसको मैप पे। प्रशांत महासागर की सीमाएं पूर्व में ये उत्तरी और यहाँ ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। पश्चिम में इसकी जो सीमा लगती है, पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सीमा लगती है इसके साथ। यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा और ये एशिया की सीमा है लगती है। उत्तर में आर्कटिक वृत्त है, और यहाँ दक्षिण में इसके अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक वृत्त। बीच में ये महासागर प्रशांत महासागर आपके सामने है। ऐसा है नहीं हूबहू, लेकिन हम आपको समझाने के लिए महासागरीय धाराओं को यहाँ पे ऐसा ही कुछ महासागर बना दे रहे हैं। इस महासागर से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर तीनों रेखाएं होकर के गुजर रही हैं। तो देख लीजिए, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इसके थोड़े उत्तर में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसके दक्षिण में मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। मैंने कल बताया था आपसे कि महासागरीय धाराएं पढ़ते समय 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना। जैसे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में धारा उत्पत्ति का कारक कौन है? व्यापारिक पवन है। ठीक है, विषुवत रेखीय धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर के वो दिशा पूर्व से पश्चिम होगी। अगर ये विषुवत रेखा है और व्यापारिक पवनें ऐसे चल रही हैं चूंकि, तो यहाँ पे जो जल राशियां हैं उनकी दिशा ऑटोमेटिक किधर हो जाएगा? पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो प्रशांत महासागर की जो धारा, इतनी बड़े महासागर की अगर धारा पढ़नी है तो 2 भागों में इसके तंत्र को हम बांटकर पढ़ते हैं। एक तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के उत्तर में जो धाराएं चल रही हैं उसका अध्ययन करेंगे, और एक भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो धाराएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी धारा चल रही है। तो पूर्व में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम एक धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी उत्पत्ति व्यापारिक पवनों से होती है। इसमें विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर की जो धारा होगी उसे उत्तरी विषुवतीय धारा, और उसके नीचे की यानी दक्षिण में जो धारा होगी वो दक्षिणी विषुवतीय धारा कही जाएगी। इसके बारे में कल हमने चर्चा आपसे किया था। ठीक है, तो सबसे पहली धारा हम उत्तर के तंत्र को अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ से देखते हैं, पेरू के तट से एक धारा की उत्पत्ति होती है व्यापारिक पवनों में के प्रभाव में। ये धारा विषुवत रेखा के जस्ट उत्तर में, देखिए धाराएं अगर इतनी चौड़ी चल रही है यहाँ पे, तो बीच में जो रेखा आ गई है यही डिवाइड करेगी कि ये उत्तरी विषुवतीय है कि दक्षिणी विषुवतीय है। ठीक है, उत्तर में इसके उत्तरी विषुवतीय धारा आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे द्वीपीय क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं ऐसे करके। इंडोनेशिया वगैरह के जो द्वीप हैं इसी क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, इन द्वीपों से ये धारा टकरा जाएगी, उत्तरी विषुवतीय धारा। ठीक है, उत्तरी विषुवतीय धारा इन द्वीपों से टकराएगी। परिणाम क्या होगा कि इसकी दिशा जो होगी वो बढ़ जाएगी। आपको यहाँ हम दोनों धारा चला के दिखा दे रहे हैं।
ये दक्षिणी विषुवतीय धारा हो जाएगी। ठीक है, ये दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत धारा या प्रशांत महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा, और ये उत्तरी विषुवतीय धारा है। ये धारा है तो दोनों मिलाकर के एक ही, लेकिन बीच में विषुवत रेखा इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो गई, उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धारा के रूप में बढ़ जाएगी। इसके साथ में आप हर महासागर का नाम लगा देंगे, प्रशांत महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा या प्रशांत महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा। अब ये पूरी धाराएं यहाँ आकर के जब किसी तट से या द्वीप से टकराएंगी तो क्या होगा, इनका कुछ जल उत्तर की ओर बढ़ेगा, कुछ जल नीचे दक्षिण की ओर आएगा। तो अगर हम किसी एक धारा सिर्फ इसकी बात करें तो इसका जो जल होगा वो एक तो इधर की ओर आगे बढ़ेगा, उत्तर की ओर। ठीक है, और एक जलराशि इसकी क्या होगी, दक्षिण की ओर आगे बढ़ेगी, यहाँ दक्षिण की ओर। और बगल में ही दूसरी धारा, इसकी भी एक जलराशि उत्तर बढ़ेगी, एक दक्षिण। तो जो उत्तर बढ़ी है उत्तर से एक दक्षिण आ रही है, दोनों बीच में टकरा करके यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रति विषुवतीय धारा का रूप ले लेंगी। मैंने आपसे कल बताया था कि जब धाराएं किसी तट से टकराती हैं तो कुछ जल उत्तर में जाएगा, कुछ जल दक्षिण में, अर्थात दाएं बाएं होगा, और बीच में कुछ जल उसी दिशा में वापस पूर्व की ओर आगे बढ़ेगा, जिसे प्रति विषुवतीय धारा या काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहा जाएगा। ठीक है, हम फिलहाल देखते हैं कि उत्तरी धारा जो उत्तर की ओर मुड़ती है उसका क्या है। रेड कलर से मैं गर्म जल धारा के बारे में आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर इस समय ये पहुंच चुकी है धारा। इनकी दिशा उत्तर की ओर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उत्तर की ओर इन्हें तट का सहयोग मिला है। यहाँ तक ये आए हैं व्यापारी पोनों के सहारे उत्तरी विषुवतीय धारा के रूप में, और यहाँ पे ये उत्तर की ओर आगे बढ़ रही हैं तट के सहारे, और इनका नाम जो है वो क्यूरोसियो की धारा पड़ जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, इनको क्यूरोसियो की धारा बोलते हैं। ये गर्म प्रकृति की है, उत्तर में जा रही है, यहीं पे इनको जापान मिलेगा। यहां पे जापान है। जापान के पूर्व में एक धारा उत्तर से आ रही है, क्यूराइल की धारा, जो कि ठंडी धारा होती है। तो जापान के पूर्व से ये धारा उत्तर दिशा से पूर्व से होकर के आ रही इधर से, और यहीं पे इनका मिलन होगा। ये जो धारा आ रही है ये क्यूराइल की धारा है। ब्लैक कलर से मैं ठंडी धारा को दर्शा रहा हूं। ठीक है, क्यूराइल की धारा, और ये दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, टकरा जाएंगे। टकराने के बाद क्या होगा, अब इनके पास दिशा कौन सी बची है जिस दिशा में ये आगे बढ़ सकें। ना तो ये इधर जा सकती हैं, क्योंकि पश्चिम में अगर जाएंगी तो तट है। दक्षिण से ये धारा क्यूरोसियो की धारा जा ही रही है, उत्तर से क्यूराइल की धारा आ रही है। इसी क्यूराइल की धारा को एक दो नामों से और पुकारते हैं। जैसे एक तो नाम हो गया इसका क्यूराइल, इसी को काली धारा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी धारा को ओयोसियो की धारा बोलते हैं, ओयोसियो। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो जब यहाँ पे ये टकरा जाएंगे दोनों, तो इनकी जो ये दोनों का जल जो है वो अब किस दिशा में जाएगा, यहीं पे पछुआ पवन चल रही है। 30 से 60 डिग्री के मध्य में पछुआ पवन चल रही है, जो कि क्या है, प्लेनेटरी विंड है। और पछुआ पवन के प्रभाव में आकर के ये धारा उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाएगी और आगे बढ़ जाएंगी। यहाँ पे इनको, अब चूंकि ये उत्तर की ओर जा रही हैं, अपेक्षाकृत इससे तो ऊपर ही जा रही हैं, उच्च अक्षांश में ही जा रही हैं, तो उच्च अक्षांश के तापमान की अपेक्षा इनका तापमान अधिक होगा। जब तापमान अधिक होगा तो ये धारा गर्म जल धारा होगी, तो ये हो जाएगी उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट, उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट भी धारा का ही रूप है, लेकिन ड्रिफ्ट और करंट में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट सिर्फ इतना सा है कि धारा जो है, करंट जो है, ये तट का सहारा लेके चलती है, इसे तटीय क्षेत्र पसंद है। लेकिन जो ड्रिफ्ट है, प्रवाह होता है, जिस किसी के तट के साथ नहीं बल्कि खुले समुद्र में जो धाराएं चलती हैं उनको ड्रिफ्ट कहा जाता है। अब ये ड्रिफ्ट आगे आकर के यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और कनाडा और यूएसए के तट से ये टकरा जाएगी। ठीक है, तट से टकराने के बाद में इसकी एक शाखा दक्षिण की ओर मुड़ेगी, एक शाखा इसकी दक्षिण मुड़ गई। चूंकि ये यहां का तापमान और यहां के तापमान में तुलना की जाए
तो जो दक्षिण की ओर आ रही है तो यहाँ का तापमान कम था, किसकी अपेक्षा? भूमध्य रेखीय जल की अपेक्षा। तो ये कैसी धारा होगी? ठंडी धारा होगी। तो ये कैलिफोर्निया की धारा बनेगी, कैलिफोर्निया के पश्चिम से आ रही है, तो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। इसकी एक शाखा उत्तर की ओर आगे बढ़ेगी, यहाँ पे एक शाखा ऐसे उत्तर बढ़ेगी, यहीं पे अलास्का है। अलास्का के दक्षिण में ये धारा जब पहुंचेगी तो चूंकि निम्न अक्षांश से जा रही है उच्च अक्षांश की ओर, तो इसका तापमान कैसा होगा? अपेक्षाकृत गर्म होगा। तो यहाँ पे ये अलास्का की गर्म धारा बनेगी, अलास्का की गर्म धारा। यहीं पे आपसे सवाल पूछा जाता है यहीं पे सवाल बनता है कि इसी की एक ब्रांच जो नीचे आ रही है, निम्न अक्षांश की ओर आ रही है, वो ठंडी है, जबकि उच्च अक्षांश में जो जा रही है वो गर्म धारा का रूप है। ऐसा क्यों है? तो आपका सीधा जवाब होगा कि अपेक्षाकृत आसपास के जो तापमान है, जो वायुमंडलीय तापमान है या जलराशियों का तापमान है, वो कम या ज़्यादा होगा, उसी से तुलना करके ये धारा ठंडी या गर्म कही जाएगी। ठीक है, अलास्का के पास पहुंच गए। अब अलास्का के पूर्व से भी एक धारा आती है जो आर्कटिक महासागर से होकर के गुजरती है, वो ठंडी होती है। ठीक है, उसी से तुलना की जाती है कि कौन सी गर्म है। तो ये वाली अलास्का की धारा जो इसके दक्षिण में है, ये अलास्का की धारा उत्तर में आने वाली अलास्का की धारा से अपेक्षाकृत गर्म होगी। इसीलिए जब कभी एग्जाम में आए कि अलास्का की धारा ठंडी है अथवा गर्म, तो अलास्का की दो धाराएं हैं, एक ठंडी है जो उत्तरी सागर से आ रही है और एक गर्म है जो नीचे से दक्षिण से जा रही है। तो हम हमेशा गर्म की ओर ही सही निशान लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे गर्म जलधारा है अलास्का की, मानव की बस्तियाँ वहीं पर हैं, यानी जो दक्षिणी अलास्का है वहाँ पे मानव का वास है और वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ चलती हैं। इसलिए हमारे लिए जो सही जवाब होगा वो यही कि अलास्का की धारा गर्म धारा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा? तो ऊपर जो है उत्तर में जो धारा जा रही है उसको हम बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि जो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा दक्षिण में आई और फिर उत्तरी विषुवतीय धारा से मिल गई, तो एक चक्र का निर्माण होता है। आप देखें यहाँ पे एक चक्र बन रहा है, ये यहाँ से एक चक्र बन रहा है, इसी को बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय गायर। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय गायर बनता है। इसकी दिशा कैसी है? क्लॉकवाइज। ये एग्जाम में पूछता है, क्लॉकवाइज, कि उत्तरी प्रशांत महासागर के जो सब ट्रॉपिकल गायर है उसकी दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उत्तर में यहाँ अलास्का है। ठीक है, अलास्का के पूर्व से भी एक धारा आ रही है, अलास्का के पश्चिम से, और यहाँ पे ये गर्म धारा पहुंच ही रही है, अलास्का की गर्म धारा, ये दूसरी शाखा, और यहीं पे दोनों मिल जाएंगे अलास्का के दक्षिण में। और इनका मिला जुला जल चूंकि अब ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश में ये प्रवेश करेंगे, तो अब ये कैसी धारा बनेगी? ठंडी धारा। और यहाँ पर आकर के ये क्यूराइल की धारा से मिल जाएगी। तो यहाँ भी एक उपध्रुवीय गायर का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ एक उपध्रुवीय या सब पोलर गायर बनता है। इसकी दिशा कैसी होगी? तो इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। सवाल बनता है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में उपध्रुवीय जो गायर बनता है उसकी दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक गायर सब ट्रॉपिकल रीजन में और एक गायर का निर्माण हुआ उपध्रुवीय क्षेत्र में या सब पोलर रीजन में। तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा हो गई। चार धाराएं, जैसे एक उत्तरी विषुवतीय धारा जो गर्म है, फिर क्यूरोसियो की धारा, ये भी गर्म है। उत्तर में उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट, ये भी गर्म है। अलास्का की धारा, ये भी गर्म है। ठंडी कौन सी है? क्यूराइल की धारा या काली या ओयोसियो की धारा ठंडी है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है। दो धाराएं ठंडी है, बाकी चार गर्म जल धारा है। ठीक है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। ऐसे जब दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखते हैं, दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी वही प्रक्रिया चल रही है। यहां पे आकर के ये धारा जो है, इसका एक भाग तो दक्षिण की ओर मुड़ेगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा बनेगी। जैसे ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट को पकड़ करके दक्षिण में जा रही है। दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त के पास में एक धारा चल रही है, पर अंटार्कटिक वृत्त यानी अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर, और यह धारा यहीं पे आकर के जो पूर्वी
ऑस्ट्रेलियन करंट है ये यहीं पर आकर के इसी धारा से मिल जाती है और फिर इनका मिला जुला जल आगे बढ़ता है पूर्व की ओर। तो जब ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में होती हैं तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा, लेकिन अब ये जो है अंटार्कटिक वृत्त के से होकर गुजर रही हैं, ये ठंडी धारा है। तो इस ठंडी धारा का नाम क्या है, ऐसे लिख के शुद्ध हिंदी देता है, पर अंटार्कटिक ठंडी धारा। यहां पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नीचे से एक धारा तो फॉकलैंड से होकर के फॉकलैंड की ठंडी धारा बन करके कहां चली जाएगी, आगे बढ़ जाएगी सीधा। ठीक है, एक यहीं पर इसकी एक ब्रांच यहां से इस तट के इसके दक्षिण में टकरा करके एक शाखा तो सीधा चली गई उस महासागर में, अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड की ठंडी धारा बनेगी, लेकिन इसकी एक शाखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के तट को पकड़ लेगी और पेरू की ठंडी धारा के रूप में ये जानी जाएगी और आकर के फिर दक्षिणी विषुवतीय धारा से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पेरू की ठंडी धारा, ठीक है, पेरू की ठंडी धारा के रूप में ये उत्तर बढ़ेगी और आकर के दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत धारा से मिल जाएगी। अब यहां भी आप देखेंगे तो यहां भी एक गायर बन रहा है, ऐसे आकर के ऐसे। ठीक है, इस क्षेत्र में भी एक गायर का निर्माण हो रहा है और इसको बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय गायर या सब ट्रॉपिकल गायर। इसकी दिशा कैसी है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये आगे बढ़ती हैं। यहां पे एक चीज मिसिंग है, यहां उपध्रुवीय गायर बना है जबकि दक्षिण में उपध्रुवीय गायर नहीं बन रहा है। तो कारण क्या है कि उत्तर में स्थलीय बाधाएं बहुत ज्यादा हैं, स्थल बहुत अधिक मात्रा में है, इस वजह से धाराएं स्थलों के आबद्ध होती हैं। दक्षिण में महासागर ही महासागर है, तो जो धारा चल रही है वो सीधे सीधे जा रही है, उसको किसी से टकरा के ज्यादा मुड़ने उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, परिप्रशांत धारा पूर्व से पश्चिम से पूर्व क्यों चलती है, क्योंकि इसी क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के प्रभाव में ये धारा अपनी दिशा बदलती है। ठीक है, तो यहाँ उपध्रुवीय गायर नहीं बनेगा, ये सिर्फ उत्तरी सागर में या उत्तरी प्रशांत या उत्तरी अटलांटिक में ही बनेगा। तो प्रशांत महासागर में दो गायर हो गए। यहाँ की ठंडी गर्म जल धारा देखी जाए तो पश्चिम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा है, फिर अंटार्कटिक क्षेत्र में ठंडी धारा चल रही है और फिर यहाँ पेरू की ठंडी धारा है। ठीक है, और दक्षिणी विषुवतीय धारा भी गर्म धारा होगी। तो ये थे प्रशांत महासागर की जो करंट सिस्टम है